ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 12/5/2026, 12 मई 2026। मीठे बच्चे, अभी विनाश का समय बहुत समीप है, इसीलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, किसी देहधारी से नहीं। मीठे बच्चे, अभी विनाश का समय बहुत समीप है, इसीलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, किसी देहधारी से नहीं। अब बाबा यहाँ पर आया है हम सभी आत्माओं को पावन बनाकर वापस शांति धाम ले जाने के लिए, चाहे योग से चाहे भोग से। लेकिन एक कल्प खत्म होने के लिए आया है। अब इस कल्प के अंत में हम सभी को पावन बनकर बाबा के पास जाना है। हम जितना योग से पावन बनेंगे उतना भोगना कम होगी। अगर हम योग से पावन नहीं बनेंगे तो भोग के हमें पावन बनना पड़ेगा, है ना। अब योग से पावन बनना है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बाबा की श्रीमत पर चलते हुए, बाबा की श्रीमत अनुसार, बाबा की आज्ञा मानकर, बाबा जो कुछ भी कहता है वो हाँ जी बाबा करके इमीडिएटली उसके ऊपर काम करके अपने आप को चेंज करना, है ना। अब बाबा क्या बोलता है कि तुम्हें पावन बनना है, तुम्हें सतयुग में जाना है, तो तुम्हें सतयुगी आत्मा बनना है, तो तुम्हें पूरी तरह से 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बनना है। अब बाबा इसके लिए बोलता है हमें कि हमारे विकार कौन कौन से हैं, ऐसी कौन कौन सी कमी कमजोरियां हैं, विकार है जिसकी वजह से हम पतित बन गए, है ना। तो कामना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ, आलस्य, ये 10 मेन विकार है ना। इसमें और भी उसके बच्चे जच्चे आते हैं कि जलन फील करना, ईर्ष्या फील करना, झूठ बोलना, पीठ पीछे बात करना, किसी की कमज़ोरी जो है उस कमज़ोरी को अपने ही मन में फैलाना, दूसरों के साथ बात करना, है ना। ये कई सारी ऐसी कमज़ोरियाँ हैं जिसकी वजह से हम पूरी तरह से पतित बन जाते हैं, विकर्म करते हैं और दुखी हो जाते हैं। लेकिन मेन ये है कि हम पतित बन जाते हैं, आत्मा घोर कलयुगी, घोर पतित, घोर विकारी बन जाती है। बाबा कहता है अब कल्प खत्म होने को आया है, अब हर एक को, चाहे तुम मुझे पुकारो ना पुकारो, हर एक को अब पावन बनना ही है ना। इसमें बाबा क्या बोलता है कि अगर तुम्हें पावन बनना है, मतलब ही अब तुम्हें पूरी तरह से विकार से मुक्त होना है, मतलब ही अब तुम्हारे विकार का विनाश बहुत समीप आया है। जो है अभी तुम बहुत ज़्यादा पतित बने हुए हो ना, ये पतित क्यों बने हो? विकारों की वजह से। अब इन विकारों का, कमी कमजोरियों का विनाश बहुत समीप आया है। ये बाबा हम सभी बच्चों को बोल रहा है, दिलासा दे रहा है कि मीठे बच्चे, अभी विनाश का समय बहुत समीप है। मतलब तुम जिस पर काम कर रहे हो, विकारियों को भस्मीभूत करने का जो काम कर रहे हो, और कमियों को, कमजोरियों को छोड़ने का जो पुरुषार्थ कर रहे हो, है ना, वो तुम बहुत नज़दीक हो, पावन बनने के बहुत नज़दीक हो। ये तुम्हारे विकारों का विनाश बहुत समीप है ना। इसीलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, किसी देहधारी से नहीं। कि अब इतने समीप आए हो, इतने पावन और संस्कारी और संपूर्ण और कर्मातीत बनने के इतने समीप आए हो, अब बाबा को मत छोड़ो। अब इतनी सी भी गलती करोगे ना तो फिर से तुम्हें वो कार्मिक अकाउंट्स, वो विकर्म, वो विकार, फिर वो भोगना, इन सब से जाना पड़ेगा। फिर से तुम्हें टाइम लगेगा, फिर से तुम देर से संपूर्ण और कर्मातीत बनोगे। और फिर से होगा क्या कि अगले कल्प में जो तुम ऊंच पद पा सकते हो, वो वापस तुम्हारे हाथ से कोई ना कोई ऊंच पद निकल जाएगा, है ना। ऊंच पद हमें कैसे मिलता है? बाबा बोलता है ना कि एक तो बोलता है कि ड्रामा एक्यूरेट है, दूसरा बोलता है ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करो। दोनों का अच्छे से समझना है। तो ऊंच पद पाना है, इसका मतलब जो भी अगले कल्प का हमारा रोल है ना, उसको हम चूज़ कर सकते हैं। अभी का जो हमारा रोल है, अभी का जो हमारा पार्ट है, वो अगर हमें चेंज करना है, इससे भी अच्छा पार्ट अगर हमें पाना है, इसीलिए बाबा हमसे पुरुषार्थ करवा रहा है ना। तो हम अगले कल्प में हमारा रोल चेंज कर सकते हैं। ऊंच पद पाना, पद मतलब रोल, है ना, पार्ट, रोल। तो ऊंच पद पाना है तो हमें बहुत अच्छे से कर्मातीत और संपूर्ण समय रहते बनना होगा, मतलब ही विकारों का विनाश करना होगा।
तभी बाबा बोलता है कि मीठे बच्चे, अभी विनाश का समय बहुत समीप है। तुमने बहुत मेहनत की है, तुम बहुत तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम बहुत अच्छे से श्रीमत पर चल रहे हो, तुमने अपने आप में बहुत चेंज किया है ना। हम सभी एक्सपीरियंस करते हैं ना, कितना ही सारा हमने अपने आप में चेंज किया है। तभी बाबा बोलता है कि अब तो तुम्हारे विकारों का विनाश हुआ कि हुआ, है ना। तो अब समय बहुत कम है, बहुत समीप है, इसीलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखो। अब बहुत ध्यान रखो, बहुत अवेयर रहो, अपने आप पर काम करो, बाबा के साथ सच्ची प्रीत करो। जो भी बाबा श्रीमत दे रहा है वो सच्ची सच्ची उसको फॉलो करो, किसी देहधारी से नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा से अगर प्रीत रखोगे, बाबा को फॉलो करोगे, बाबा के साथ योग में रहकर अगर तुम चलोगे, बाबा को हाँ जी बोलते हुए अगर जो भी बाबा बोल रहा है वो करोगे, तो तुम वापस देहभान में नहीं आओगे, विकारों में नहीं आओगे, कमी कमजोरियों में नहीं आओगे। लेकिन अगर देहधारी के प्रभाव में आ गए तो वापस तुम विकारों में आ सकते हो, है ना। तभी बाबा बोलता है कि 1 सेकंड में भी तुम्हें पता नहीं चलेगा कि कितना बड़ा विकर्म हो जाता है। इसीलिए बाबा बोलता है कि एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, जितना बाप के समीप उतना संस्कारों से संपन्न और उतना बाप समान, है ना। इसीलिए बाबा बोलता है कि मीठे बच्चे, अभी विनाश का समय बहुत समीप है, इसीलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, किसी देहधारी से नहीं। अब तुम पावन बने कि बने, है ना। इसीलिए अब बहुत ज़्यादा अटेंशन रखो और पूरी तरह से संपूर्ण कर्मातीत बनकर समय रहते बाबा के पास आओ। प्रश्न है, जिन बच्चों की सच्ची प्रीत एक बाप से होगी उनकी निशानियाँ क्या होगी? अब ऊपर बाबा ने बोला कि बाबा से सच्ची प्रीत रखो। अब बाबा बोलता है कि मैं तुम्हें निशानियाँ बताता हूँ कि किनकी प्रीत सच्ची है बाबा के साथ, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो जिन जिन बच्चों की सच्ची प्रीत एक बाप से होगी उनकी निशानियाँ क्या होगी? उत्तर है, 1, उनका बुद्धि योग किसी देहधारी के तरफ जा नहीं सकता। उनका बुद्धि योग किसी भी देहधारी के तरफ जा नहीं सकता। वह आपस में एक दो के आशिक माशुक नहीं बनेंगे। जिनकी सच्ची प्रीत है वह सदा विजयी बनते हैं। विजयी बनना अर्थात सतयुग का महाराजा महारानी बनना। प्रीत बुद्धि सदा बाप के साथ सच्चे रहते हैं, कुछ भी छिपा नहीं सकते। रोज अमृत वेले उठ प्यार से बाप को याद करेंगे। दधीची ऋषि की तरह सर्विस में हड्डियां देंगे। उनकी बुद्धि दुनियावी बातों में भटक नहीं सकती। अब अपने आप को चेक करना है। बहुत अच्छे से ये बाबा ने जो उत्तर बताया है ना कि बाबा के साथ जिनकी सच्ची प्रीत है उनकी निशानियाँ क्या है, तो बहुत अच्छी तरह से उनको जानना है, अपने आप को चेक करना है कि क्या मेरा बुद्धि योग किसी भी देहधारी के तरफ जाता है। अब बुद्धि योग मतलब मन और बुद्धि। अब किसी देहधारी के तरफ जाता है मतलब क्या मैं उस किसी भी देहधारी के मोह में हूँ, क्योंकि मोह होता है रिलेशन में, मोह होता है व्यक्ति में, मोह होता है शरीर में, मोह होता है नाम रूप में। तो वो चेक करना है कि क्या मुझे किसी के प्रति कोई भी मोह है, किसी देहधारी के प्रति मेरा बहुत ज़्यादा एक झुकाव है, मैं उसके मोह में हूँ। प्यार सबसे करना है, हर एक आत्मा से प्यार करना है, लेकिन मोह में अटकना नहीं है। अब जब मोह होता है तो होता क्या है, वो दुखी तो हम दुखी हो जाते हैं, वो खुश तो हम खुश हो जाते हैं। उनके लिए मन में बहुत बहुत ज़्यादा संकल्प चलते हैं, पूरी तरह से मन में उनके ही बारे में संकल्प चलते हैं। फिर वो गलत हो सकते हैं, व्यर्थ हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, है ना। लेकिन उनके साथ अपनी भी मन की स्थिति बदलना शुरू हो जाती है, वो है मोह। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले जैसे ही हम जन्म लेते हैं हमारा मोह किन में आता है, जो हमारी पालना कर रहे हैं। फिर वो माँ बाप हो सकते हैं, दादा दादी, नाना नानी, या फिर अगर अनाथ आश्रम में है तो वहाँ की जो भी है ना, या फिर और कहीं किसी के साथ पल बढ़ रहे हैं, तो जो भी हमारी पालना कर रहे हैं, जो भी हमें पाल रहे हैं, उनके नाम रूप में हम फंस जाते हैं। वो पहला मोह होता है ना। उसके बाद जो हमारे साथ रहने वाले होते हैं उनमें से किसी के नाम रूप में हम अटक जाते हैं, वो मोह होता है। अब मोह होता है मतलब क्या है कि जैसे ही फॉर एग्जांपल अगर माँ हमें पाल रही है तो पहले तो हमें कुछ भी नहीं पता होता है, लेकिन फिर भी ये पता होता है ज़रूर कि दूध पिलाने वाली हमारा पेट भरता है इनकी वजह से, है ना। इनके साथ रहते हैं तो हमें अच्छा लगता है।
जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं वैसे वो नाम और रूप, माँ, पिता, है ना, बाबा बोलते हैं, पप्पा बोलते हैं, डैडी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, लेकिन वो नाम जो है, भाई बहन उनका जो नाम है, दादा दादी, ये जो है उनके नाम और उनका रूप मतलब उनका देह, इसमें हम फंस जाते हैं, है ना। तभी बाबा बोलता है ये अंत तक चलता है, फिर बाद में शादी हो जाती है, फिर युगल में फंस जाते हैं, युगल के नाम रूप में फंस जाते हैं, और बच्चे हो जाने के बाद तो बस खलास। बच्चों का मोह तो ऐसा मोह होता है कि जिसमें से छूटते नहीं छूट सकते। अभी भी हम सभी देखेंगे तो इमीडिएटली समझ में आ जाएगा कि बच्चों में हम अभी भी अटके हुए हैं, है ना। तभी बाबा बोलता है कि अगर बाबा से सच्ची प्रीत है तो तुम किसी के भी मोह में नहीं रहोगे, मतलब किसी के भी प्रति बुद्धि योग नहीं रहेगा। अब अगर अभी भी थोड़ा सा है तो इसके ऊपर काम करना है। काम कैसे करना है? ज्ञान स्वरूप बनना है। ज्ञान स्वरूप बनना मतलब क्या है कि हमें पता है कि हर कोई आत्मा अपनी अपनी जर्नी पर है। इस वक्त हमारे पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से इस जन्म में किसी न किसी रिलेशन में आई है। पिछले जन्म में कौन थी पता नहीं, अगले जन्म में कौन होंगे पता नहीं, अगले कल्प में पता भी नहीं, हम एक दूसरे के आसपास भी होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि जिसका जो कोई भी रोल होगा उसके अनुसार वो आत्मा वहाँ पर जाएगी, है ना। तो अगले कल्प में तो पता भी नहीं कि ये अभी जिसको बच्चा 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 करके पूरी मोह में है ना, उसके लिए कितने ही सारे पता नहीं कमियां, कमजोरियां, विकारों के प्रभाव में आते हैं, लेकिन पता नहीं अगले कल्प में वो कौन होगा, वो आत्मा कहाँ पर होगी, किस रोल में होगी, है ना। पता भी नहीं चलेगा कि वो हमारे आसपास भी नहीं होगी। इसका ही मतलब ये है कि हमें वो पूरी तरह से धारणा में लाना चाहिए कि वो एक आत्मा है, युगल है, माता पिता है, भाई बहन है, बच्चे हैं, वो आत्मा है। मुझे छोड़ के बाकी सभी दुनिया दुनिया है, मुझे छोड़ के बाकी सारी आत्माएं दुनिया है ना। इतना हम अपने आप को समझाते जाएंगे, और फिर करना क्या है, प्यार बिल्कुल कम नहीं होता है, बिल्कुल भी कम नहीं होता है, उल्टा अनकंडीशनल लव रहता है, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस रहता है ना। क्यों? क्योंकि हम रिलेशन से भी बाहर निकल के आए, तो कोई अपेक्षा नहीं है, कोई अपमान फील नहीं कर रहे, कोई जलन फील नहीं कर रहे, कोई भी अपने आप के लिए अहंकार नहीं है, कोई भी उनके प्रति भी जो एक अहंकार होता है ना कि मेरा बच्चा ऐसा है, मेरे पति ऐसे है, मेरी पत्नी ऐसी है, ये जो एक अहंकार होता है ना, वो भी अहंकार नहीं रहता है। अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, उल्टा उनकी जो भी कमजोरियां हैं वो दिखने लगती है, वो परखने के बाद इमीडिएटली हम उनमें शक्ति भरना शुरू हो जाता है ना, क्योंकि हम आत्मा के लिए वही करना है। तो निमित्त मात्र बनना है, अपना जो रोल है वो पार्ट प्ले करना है, बैलेंस्ड रहना है कि अपनी माँ होने के नाते ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है ना, लेकिन मोह में नहीं अटकना है, उनको आत्मा की तरह देखना है। पत्नी बन के, पति बन के, बेटा बन के, बेटी बन के अपनी ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है पूरी तरह से, लेकिन वो एक आत्मा के प्रति निभानी है। तभी बाबा बोलता है कि उनका बुद्धियोग किसी भी देहधारी की तरफ जा नहीं सकता, वह आपस में एक दो के आशिक माशुक नहीं बनेंगे। अब आशिक माशुक बनना और आत्मा स्थिति में देखना पूरा डिफरेंस है। आशिक माशुक मतलब क्या है कि हम उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, इतना मोह होता है कि पता भी होता है कि इन्होंने गलती की है, पता भी होता है इनका सहयोग देना, हम भी उनको गलती को ये करना है, सपोर्ट करना है, उनके विकारों को पैम्पर करना है, उनके विकारों को और ज़्यादा डेवलप करना है, लेकिन फिर भी हम करते हैं क्योंकि आशिक माशुक है ना। आशिक माशुक होता है तो पूरी तरह से इतना मोह होता है, लालच होता है, सब कुछ उसमें आ जाता है, विकारी बन जाते हैं, पतित बन जाते हैं, है ना। लेकिन हमें उस रिलेशन के प्रति ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है। आशिक माशुक जैसे बनकर उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं होना है, रादर उनमें शक्ति भरनी है, उनको भी ज्ञान देना है, उनको भी सच्चा रास्ता दिखाना है, जैसे बाबा हमारे साथ करता है। बाबा हमसे जितना प्यार करता है उतना हम किसी से नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी बाबा हमारे विकारों को नहीं पैम्पर करता, विकारों को नहीं सहता है। वो बोलता है विकार को छोड़ो, तुम आत्मा बहुत ब्यूटीफुल हो, आत्मा सर्वगुण संपन्न हो, लेकिन विकार है वो गलत है ना। तो ये तुम्हारी गलती है, उसको छोड़ना है, गलतियों को छोड़ना है, आत्मा से मुझे प्यार है। वैसे ही हमें बाप समान बनना है। दूसरी पॉइंट है, जिनकी सच्ची प्रीत है, बाबा के साथ जिनकी सच्ची प्रीत है वह सदा विजयी बनते हैं।
विजयी बनना अर्थात सतयुग का महाराजा महारानी बनना। अब सतयुग का महाराजा महारानी बनना, बाबा ने ऐसे क्यों नहीं बोला कि सतयुग के साहूकार बनोगे, सतयुग की प्रजा बनोगे, सतयुग के दरबारी बनोगे, ये बाबा ने नहीं बोला। बाबा ने बोला सतयुग के महाराजा महारानी, मतलब वो विजयी है। क्यों? क्योंकि सतयुग के महाराजा महारानी 16 कला संपूर्ण होंगे, वो सर्वगुण संपन्न होंगे, संपूर्ण निर्विकारी होंगे, 16 कला संपूर्ण होंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम होंगे और अहिंसा परमो धर्म होंगे। वैसे हमें बनना है। अब यहीं पर वो प्रत्यक्ष करना है। यहाँ पर जो हम प्रत्यक्ष करेंगे वही हमारा नेचुरल नेचर है और वही कला हमें नेचुरल नेचर बन गई है, वही आगे अगले कल्प में जाएगी, उसके आधार पर ही अगले कल्प का हमारा रोल होगा, है ना। तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। सतयुग के महाराजा महारानी वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। मतलब ही क्या है, जो रोल प्ले कर रहे हैं उसकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है। उससे ज़्यादा मतलब इंटरफेयर नहीं करना है, कमज़ोरियों को फैलाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छी तरह से निभानी है ना। तो उन जिनकी सच्ची प्रीत है वह सदा विजयी बनते हैं। और विजयी बनना अर्थात सतयुग का महाराजा महारानी बनना, मतलब 16 कला संपूर्ण बनना, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। प्रीत बुद्धि सदा बाप के साथ सच्चे रहते हैं, कुछ भी छिपा नहीं सकते। अब बाबा के साथ सच्चे रहना है तो सबसे पहले अपने आप के साथ सच्चे रहना पड़ेगा। अपने आप को अच्छे से चेक करना पड़ेगा, सच्चाई के साथ, प्रामाणिकता के साथ, श्रीमत के आधार पर अपने आप को चेक करना पड़ेगा। अपने आप के साथ सच्चे रहना पड़ेगा कि मुझ में कौन कौन से विकारों के अंश अभी तक है, कौन कौन सी कमियां कमजोरियां मुझ में है, कौन कौन से अवगुण दुर्गुण मुझ में है। अब ये चेक करना है। ये अच्छे से चेक कब होगा? जब हम बाबा को सच्चाई के साथ पोता मेल देते हैं। क्योंकि जैसे अमृत वेले में उठते हैं तो कोई जिम्मेवारी का एहसास उस वक्त नहीं होता है। कई सारी जिम्मेवारियां होती है लेकिन इतनी जल्दी हम क्या कोई काम नहीं करने वाले होते हैं, तो जिम्मेवारियों का बोझ नहीं होता है, एहसास नहीं होता है, इसीलिए बहुत अच्छे से बाबा के साथ रहते हैं। वैसे ही पोता मेल जब हम दे रहे हैं तो हम पूरा, हमारा दिन का काम हो चुका है, हम सोने के लिए जा रहे हैं, जो कुछ भी दिन भर का काम करना था उस दिन का काम खत्म हो चुका है। तो उस वक्त भी जिम्मेवारी का एहसास नहीं है। उस दिन की जो जिम्मेवारी, ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से जो जिम्मेवारी है उसकी भी कोई भी वहाँ पर महसूसता नहीं है। जिम्मेवारी कुछ भी नहीं है क्योंकि हम सोने जा रहे हैं, सब काम खत्म हो गया है। तो उस वक्त भी हम बहुत अच्छे से बाबा को पोता मेल दे सकते हैं, फोकस करके दे सकते हैं। पोता मेल बहुत अच्छे से देना है। सुबह अमृत वेले से अमृत वेले उठते से लेकर मैंने किसके बारे में क्या सोचा, क्यों सोचा, क्या बोला, क्यों बोला, कैसे बोला और क्या कौन सी कर्म में मैं आई। जब हम इस तरह से पोता मेल देते हैं ना, तो हम बहुत ऑनेस्टी के साथ, सच्चाई के साथ अगर देते हैं तो हम सबसे पहले अपने आप के साथ सच्चे रहते हैं। और जब हम अपने आप के साथ सच्चे रहते हैं तो हम बाबा को सच्चा सच्चा पोता मेल देते हैं, बाबा को सच्चा सच्चा बताते हैं। और वहीं पर क्या हो जाता है कि जो भी हमारी कमी कमजोरी जो हमें भी पता नहीं है वो भी निकल कर सामने आती है कि हाँ बाबा ऐसे हुआ था, मुझे ना उनके प्रति थोड़ी सी ईर्ष्या या जलन हो रही थी, या फिर उनकी गलती मुझे दिख रही थी, मुझे हमेशा ऐसे लगता था कि उनकी गलती है, उनकी गलती है, उनकी गलती है। बाबा बोलता है ये गलती नहीं है, ड्रामा अनुसार एक्यूरेट है। अगर उनकी गलती भी है कि तुम्हें तभी फिर भी तुम्हें परदर्शन पर चिंतन नहीं करना है। गलती है, गलती है, गलती है, गलती को नहीं देखना है, तुम्हें पर चिंतन नहीं करना है, परदर्शन नहीं करना है। क्या करना है? तुम्हें वो भी उस गलती से बाहर निकले, इसीलिए उनको शक्ति देना है ना। ये बाबा हमें समझाता है। तो जो कुछ भी कमी कमजोरियों के अंश मात्र भी अगर हमें बचे हुए हैं ना, तो वो हम सच्चाई के साथ बाबा को बताते हैं, तो बाबा उसका सोल्यूशन बताता है, कारण भी बताता है, निवारण भी बताता है। इसीलिए बाबा बोलता है कि जिनकी मेरे साथ सच्ची प्रीत है, प्रीत बुद्धि जो है वो सदा बाप के साथ सच्चे रहते हैं, कुछ भी छिपा नहीं सकते। दूसरी बात बाबा बोलता है कि रोज अमृत वेले उठकर प्यार से बाप को याद करते हैं। जिनकी बाबा के साथ सच्ची प्रीत है वो रोज अमृत वेले उठ प्यार से बाप को याद करेंगे। ये तो अभी हमें पता ही है कि जो अमृत वेले उठकर प्यार से बाप को याद करते हैं, मतलब क्या है, झरमुई झरमुई नहीं करते, नींद के गुटके नहीं खाते, डीप मेडिटेशन के नाम पर सो नहीं जाते।
है ना, बहुत सच्चाई के साथ सभी विधियों को फॉलो करते हैं। जो भी डाउट्स है, क्वेश्चन है, क्वेरीज है, बाबा को अच्छे से बाबा के साथ बात करके सोल्यूशन निकालते हैं, है ना। जो भी दिन भर में करने वाले वो बाबा को अच्छे से बताते हैं। सकाश सेवा, मनसा सेवा, संकल्प सेवा जैसे जैसे बाबा करता है पूरी तरह से जागरूक रहकर सभी विधियाँ करते हैं। मतलब ही अमृत वेला उठकर प्यार से बाप को याद करते हैं। अब अपना अपना चेक करना है कि हम अमृत वेला कैसी करती है। दधीची ऋषि की तरह सर्विस में हड्डियाँ देंगे। अब दधीची ऋषि ने क्या किया था कि किसी राक्षस को मारना था, लेकिन किसी देव भगवान ने बोला कि अगर तुम दधीची ऋषियाँ, मतलब वो बहुत बड़े ऋषि थे, बहुत ही महान आत्मा थे, तो किसी देव ने बोला कि अगर इस रावण को मारना है तो उनकी हड्डियों के औजार करके उनको तुम्हें मारना पड़ेगा, तभी वो राक्षस मर सकता है। इसीलिए सभी जाते हैं उस दधीची ऋषि जी के पास और बोलते हैं कि हमें आपके हड्डियों से औजार बनाने हैं, तभी वो राक्षस मर सकता है। और दधीची ऋषि बोलते हैं चलो ले लो। वो अपने आप को मार देते हैं, वो एकदम से खत्म हो जाते हैं, देह को छोड़ देते हैं। ये ले लो, ये देह तुम्हारी है, अब इसमें से जो भी तुम्हें यूज़ करना है उस रावण को मारने के लिए यूज़ करो। अब इसका मतलब क्या है कि रावण मतलब क्या है, माया, मतलब ही विकार, है ना, कमियाँ, कमजोरियाँ। अब उसको मारने के लिए देह तक को छोड़ना है, मतलब देह भान से परे उठना है, देही अभिमानी बनना है। सच्ची में थोड़ी ना दधीची ऋषि ने उनकी हड्डियों से किसी ने कुछ किया होगा। भगवान कभी ऐसे बोलता है? भगवान बोलेगा कभी ऐसे कि मेरा ये भी मेरा बच्चा है, वो भी मेरा बच्चा है, रावण भी मेरा बच्चा ही तो है, रावण है वो भी तो बाबा का बच्चा ही तो है, विकारी भी बाबा का बच्चा है, संस्कारी भी बाबा का बच्चा है। तो क्या कभी बाबा अपने बच्चे के लिए बोलेगा कि इस विकारी बच्चे को सीधी लाइन पे लाने के लिए संस्कारी बच्चे तुम अपने आप को मार दो और अपनी हड्डियों से उनको सही लाइन पे लाओ? नहीं, इसका ही मतलब यह है हड्डियों तक यूज़ करना है। इसका मतलब देह को भूल कर, देही अभिमानी रहकर, आत्मिक स्थिति में रहकर, ज्ञान स्वरूप रहकर सभी अपने स्वरूपों को प्रत्यक्ष करके फिर उनको विकारों से बाहर निकालना है। मतलब ये सभी की निरंतर सेवा करते रहनी है, उनकी कमी कमजोरियों को बाहर निकालने में उनका सहयोग देते रहना है। देह भान छोड़कर, नाम रूप को छोड़कर, देह के संबंधित सभी बंधनों से छूटकर उनकी सेवा करनी है, उनको सकाश देनी है, जो भी है ना। अब क्या होता है कि जब हमारे बहुत अपने अभी भी हमें लगते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल पति हो, पत्नी हो, माता पिता हो, भाई बहन हो या फिर बच्चे हो, जो हमें अभी भी अपने लगते हैं, अभी भी वो नाम रूप से पूरी तरह से बाहर नहीं आए हैं, उनको अगर हम सकाश दे रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं मन में ये होता है कि इसका फ़ायदा होगा, इसका फ़ायदा होगा, अब ये सुधर जाएगा, अब ये सुधर जाएगा, अभी तक नहीं सुधरा, अभी तक बाबा क्यों नहीं ये सुधरा। तो ये अपेक्षा है ना। हमें ऐसे लग रहा है कि हमारी सकाश देने की वजह से ही वो सुधरने वाले हैं। उनका सुधरना ये उनके हाथ में भी है। वो अपनी कर्म के हिसाब से अपनी किस्मत लिखते हैं। हम तो विधाता है, उनको विधि बताने वाले हैं, उनको विधि को फॉलो करने के लिए शक्तियाँ भरने वाले हैं, है ना। इसीलिए बाबा बोलता है कि नाम रूप से बाहर निकलो, दधीची ऋषि की तरह हड्डियों को यूज़ करो, मतलब इतने ते ही अभिमानी बनो कि मेरी सिवाय बाकी की सभी दुनिया है, कोई भी मेरा बेटा नहीं है, कोई भी मेरी माता नहीं है ना। इस नाम रूप से बाहर निकलो, तभी तुम सच्ची सेवा कर पाओगे, एक आत्मा की तरह उसको देख पाओगे और विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, कोई भी अपेक्षा के बिना, मतलब कोई भी विकार के बिना, किसी भी विकार को प्रभाव में ना रहते हुए उनकी सेवा करोगे, तो फिर वो बहुत ज़्यादा सफल हो जाएगी। तभी बाबा बोलता है दधीची ऋषि के तरह सर्विस में हड्डियाँ देंगे, उनकी बुद्धि दुनियावी बातों में भटक नहीं सकती है। अब एक तरफ बाबा कहता है कि तुम्हें फंक्शन अटेंड करना है वो करो, अच्छा खाना खाना है वो खाओ, गाड़ी लेनी है गाड़ी ले लो, बंगला खरीदना है बंगला खरीदो, अच्छा सब कुछ, पूरा लाइफ एंजॉय करो। लेकिन एक तरफ कहता है कि दुनियावी बातों में भटक नहीं सकती। अभी बाबा बुद्धि की बात करता है, मतलब सभी उपभोग लेना है, पूरा एंजॉय करना है। 16 कलाओं में एंटरटेनमेंट की कला भी आती है, मतलब रमणीकता से रहना है। बाबा भी कितने रमणीकता से मुरली बताता है ना, कितना बीच बीच में रमणीकता, मतलब हल्के फुल्के करके कितनी अच्छी बातें बीच बीच में बोलता है। वैसे बाबा बोलता है कि पूरा एंजॉय करना है लाइफ, लेकिन उसमें मन बुद्धि को अटकाना नहीं है, मतलब उस पर डिपेंडेंट नहीं बन जाना है।
जो भी है सब कुछ सब कुछ एंजॉय करो, लेकिन मन बुद्धि बाबा के पास। इसका ही मतलब और भी एक हो सकता है कि जो कुछ तुम्हारे अच्छे कर्म थे उसकी वजह से तुम्हें सब बहुत कुछ अच्छा तुम्हारे सामने आया है, उसका भी आनंद लेना है, उपभोग लेना है, लेकिन उसमें से भी सेवा करनी है। जो भी तुम्हारे पास है उसका आनंद लेते लेते वो भी सेवा में लगा देना है ना। तो इसकी उसके ऊपर भी बहुत अच्छे से सोचेंगे और बाबा से और ज़्यादा जान लेंगे हम सभी अपने अपने एक्सपीरियंस के अनुसार। तो ये सभी बाबा ने जो पॉइंट्स बताए हैं वो निशानियाँ हैं। किसकी निशानियाँ है? बाबा बोल रहा है जिनकी मेरे प्रति सच्ची प्रीत है उनकी वो निशानियाँ है। तो अपने आप को चेक करना है कि क्या ये सभी निशानियाँ मुझ में है, ये चेक करना है। ये आज का होमवर्क है कि बाबा के साथ मेरी सच्ची प्रीत कितनी है, ये आज चेक करना है। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है अमृत वेले एकांत में बैठ बाप को प्यार से याद करना है, दुनियावी बातों को छोड़ ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। अब इसका ही मतलब बाबा ये बोल रहा है कि देह से ऊपर उठो, देही अभिमानी बनो, आत्मिक स्थिति में रहो, उपराम रहकर सोचो, साक्षी दृष्टा बन रहकर देखो और बाबा के साथ बात करो, बाबा को याद करो। मतलब बाबा के साथ विचार सागर मंथन करो या मनन चिंतन करो, या फिर जो भी तुम विधि कर रहे हो वो कम्प्लीटली आत्मिक स्थिति में रहकर करो। अगर मुरली भी पढ़ रहे हो तो भी देह भान से ऊपर उठकर आत्मिक स्थिति में रहकर मुरली पढ़ो। मतलब क्या करना है? बाबा जो भी बोल रहा है वो पहले आत्मा के लिए कैसे एप्लीकेबल होगा वो सोचना है और आत्मा पर अप्लाई करना है। तो अमृत वेले एकांत में बैठ बाप को प्यार से याद करना। अब एकांत में बैठना है मतलब ये जो मैंपन है ना उसको छोड़ देना है, एक का भी अंत करना है, सिर्फ बाबा। अभी मुझे मेरी मन बुद्धि यूज़ ही नहीं करनी है, मेरी बुद्धि ही यूज़ नहीं करनी है, कुछ भी नहीं सोचना है। जो तुम सोचोगे और मुझे बताओगे वही मुझे करना है। तो एकांत में बैठना है, मैं हूँ ही नहीं यहाँ पर। मन बुद्धि सरेंद्र की है तो तुम सोचो और मुझे बताओ, वैसे वैसे मैं करती जाऊँगी। हाँ जी बाबा, हाँ जी बाबा, हाँ जी बाबा का गीत हमेशा गाते रहना है, हाँ जी बाबा का पाठ हमेशा पढ़ते रहना है। तो अमृत वेले एकांत में बैठ बाप को प्यार से याद करना है। हम किसी को प्यार से याद करते हैं तो पूरा सरेंद्र होकर याद करते हैं, नींद के गुटके नहीं लेते हैं। दुनियावी बातों को छोड़ ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। ये हम ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। कितने सौभाग्यशाली है, इसका नशा रहना चाहिए कि हम इतनी, अगर कोई हमारे ऊपर जो मतलब एक अथॉरिटी में अगर कोई ऊपर है कि जिनको कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अगर कभी हमारी हेल्प लेते हैं तो कितना नशा होता है कि अरे मैंने तो उनको हेल्प की है ना। यहाँ पर तो हम बाबा की हेल्प कर रहे हैं, भगवान की हेल्प कर रहे हैं, हम अपने को चेक करके चेंज कर रहे, दूसरों को बाप समान बना रहे हैं, अपने को बाप समान बना के दूसरों को बना रहे। ये कितनी बड़ी सेवा है ये, इसका फखूर रहना चाहिए, इसका नशा रहना चाहिए, है ना। तभी बाबा बोलता है कि दुनियावी बातों को छोड़ ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। दूसरी पॉइंट है, अब इसमें और भी एक क्या है कि ईश्वरीय सेवा क्यों करनी है, क्योंकि जो देहधारी है ना उनकी सेवा जो है ना वो देह भान में रहकर की जाती है, तो विकारों के वश होकर की जाती है, तो वो विकर्म ही होता है। इसलिए वो बोलता है कि ईश्वर की सेवा करो, देहधारियों के प्रति ईश्वर की सेवा करो, है ना। दूसरी पॉइंट है, बाप से सच्चे दिल रखनी है, आपस में एक दो के आशिक माशुक नहीं बनना है, प्रीत एक बाप से जोड़नी है, देहधारियों से नहीं। अब यहाँ पर प्यार और प्रीत इसमें डिफरेंस होता है। प्यार सबसे करना है, लेकिन प्रीत कौन सी होती है? जो हस्बैंड वाइफ में होती है ना, जो पति पत्नी में होती है, मतलब ही मोह में अटके हुए। या फिर प्रीत उनके साथ भी जो होती है जिनके मोह में हम अटके हुए हैं। बच्चे के साथ भी तो प्रीत हो सकती है, मतलब क्या है, वो खुश तो हम खुश, वो दुखी तो हम दुखी। माँ के साथ हो सकती है, वो खुश तो हम खुश। तभी तो ऐसे होता है ना कि जैसे भाभियाँ आ जाती है, हमारे भाइयों की जैसे ही शादी हो जाती है तो हम इतने मतलब माँ के मोह में अटक जाते हैं कि वो भाभी कितनी भी अच्छी है। अब ये हम भूल जाते हैं कि भाभी और माँ इनका भी तो अपने आप में कार्मिक अकाउंट है, तभी तो वो इतने क्लोज रिलेशन में आए हैं। फिर भी हम क्या करते हैं, भाभीयों को बुरा भला कहते रहते हैं, माँ को सपोर्ट करते रहते हैं। हम नाम रूप में फंस जाते हैं, मोह में फंस जाते हैं। बेटे की शादी हो जाती है, बहू आ जाती है, अब उन दोनों का भी तो कार्मिक अकाउंट है, वो भी तो जो लेन देन करने के लिए आए उसके लिए ही तो आए हैं, कार्मिक अकाउंट को सेटल करने के लिए तो एक दूसरे के इतने करीब आए हैं।
हम क्या करते हैं, बेटे के मोह में पागल हो जाते हैं और वो बहू कितनी भी अच्छी हो, बस उसको झूठ ही साबित करने पे तुले हुए रहते हैं और बेटे की तरफ, और फिर वो पूरा मतलब वो ड्रामा हम करते रहते हैं, है ना। बाबा जैसे नाजुकपना बोलता है वो वहाँ पर हम करते रहते हैं। या फिर और भी कोई भी हमारी बेस्ट फ्रेंड भी अगर है ना, उसके साथ भी वही होता है। तभी बाबा बोलता है कि आशिक माशुक नहीं बनो, मतलब ये तुम्हारे लिए कुछ भी, हमारा होता है ना कि तेरे लिए कुछ भी, है ना, तुझ्यासाठी काय पण, मराठी में बोला जाता है कि तुझ्यासाठी काय पण, नहीं, वो नहीं करना है। वो बाप के साथ सच्ची दिल रखनी है। मन बुद्धि किसी भी देहधारी में अटकानी नहीं है, वो मन बुद्धि बाबा में ही अटकानी है, लेकिन हमारी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे रोल के अनुसार पूरी तरह से निभानी है, तोड़ना नहीं है, तोड़ निभानी है। तो एक बाप से प्रीत बुद्धि एक बाप से जोड़नी है, देहधारियों से नहीं। वरदान है, सर्व शक्तियों की संपत्ति से संपन्न बन, दाता बनने वाले विधाता वरदाता भव। बहुत ब्यूटीफुल और बहुत यूज़फुल है ये। सर्व शक्तियों की संपत्ति से संपन्न बन, दाता बनने वाले विधाता वरदाता भव। जो बच्चे सर्व शक्तियों से संपत्तिवान है, वही संपन्न और संपूर्ण स्थिति के समीपता का अनुभव करते हैं, है ना। इसका मतलब अगर हमें सहन करने की शक्ति है, हम सच में इतना सहन करते हैं कि दिमाग में कुछ भी पकड़ कर नहीं रखते, और कितना हल्का लगता है कि पीछे किसी ने कुछ भी किया है, अब वो आत्मा सामने आती है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने मन बुद्धि से सब कुछ निकाल दिया है। और ये तभी क्या होता है, हम उनको जैसा है वैसा अब स्वीकार करने लगे हैं, हम उनको समा ले रहे हैं, तो कितना हल्के रहते हैं, है ना। अब हमें कोई भी दुख दर्द या पहले वाला कुछ भी याद नहीं आता है, हम हल्के रहते हैं। तभी बाबा बोलता है कि वो समीपता का अनुभव करते हैं। मतलब जो बच्चे सर्व शक्तियों के संपत्तिवान हैं, वही संपन्न और संपूर्ण स्थिति के समीपता का अनुभव करते हैं। मतलब कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, कोई जलन नहीं है, कुछ भी नहीं है, है ना। हम संपूर्ण बनने के समीप है, तो हमेशा खुश रहते हैं और हमेशा अचल अडोल रहते हैं और हमेशा निर्बलों में शक्ति बल भरने वाले रहते हैं, शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ चिंतन करने वाले रहते हैं, है ना, बाबा के साथ रहते हैं। उनमें कोई भी भक्तपन व भिखारीपन के संस्कार इमर्ज नहीं होते। अब भक्तपन और भिखारीपन के संस्कार मतलब क्या है, बाप की मदद चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, सहयोग चाहिए, शक्ति चाहिए। यह चाहिए शब्द दाता विधाता वरदाता बच्चों के आगे शोभता ही नहीं। ये चाहिए शब्द दाता विधाता वरदाता बच्चों के आगे शोभता ही नहीं। अब अगर ये हमें अच्छी तरह से जानना है, समझना है, तो पहले ये समझना पड़ेगा कि दाता मतलब क्या है, विधाता मतलब क्या है, वरदाता मतलब क्या है ना। जो बच्चे दाता विधाता वरदाता है, वो कभी भी मुझे ये चाहिए वो चाहिए किसी से भी मांगेंगे नहीं। जैसे एक मुरी में बाबा ने बोला था ना कि वो मंगता नहीं बनेंगे, वो देवता बनेंगे, वो दाता बनेंगे, वो लेता नहीं बनेंगे। अब ये दाता विधाता वरदाता मतलब क्या है, दाता मतलब हमेशा देने वाले। जैसे बाबा बोलता है, कोई भी तुम्हारे सामने आए, चाहे मन में आए या शरीर से अगर सामने आए, उसको खाली हाथ भेजना ही नहीं है। सुख और शांति उसको देनी ही देनी है, उसको सकाश देनी है, शुभ भावना शुभ कामना करनी है, उसको खाली हाथ भेजना ही नहीं है ना। तो और दूसरी बात यह है, जिसको जिसकी ज़रूरत है, एक तो यह है कि खाली हाथ नहीं भेजना है, दूसरा यह है ज़रूरत अनुसार समय प्रमाण जिसको जिसकी ज़रूरत है वो परख कर उसको वो दे देना है, चाहे मनसा से, चाहे वाचा से, चाहे कर्मणा से, ज़रूरत अनुसार, है ना। तो वो देने वाले जो है वो दाता होते हैं, हमेशा देते रहने वाले। ऐसे नहीं कि कभी दिया कभी दिया कभी दिया कभी दिया, वो दाता नहीं होंगे। जो हमेशा देते रहते हैं, अवेयर रहते हैं, जागरूक रहते हैं, आत्मिक स्थिति में रहते हैं, बाबा के साथ कनेक्टेड रहकर देने में रहते हैं, वो दाता है। अब विधाता मतलब क्या है, विधाता मतलब जैसे बाबा भाग्य विधाता है, बाबा हमें बाप समान बना रहा है। तो विधाता मतलब जो भी आत्मा सामने आएगी उसको उसके दुख दर्द से मुक्त होने की विधि बताने वाला वो विधाता है ना। भाग्य बनाने वाला, भाग्य बनाने की विधि बताने वाला। तो जो भी आत्मा सामने, अगर कोई क्रोधी आत्मा सामने आती है ना, एक तो उसको सकाश देते हैं और उसकी संकल्पों से उनको बताते हैं कि तुम्हें क्रोध से बाहर कैसे निकलना है। तो सकाश से भी हो गया, संकल्पों से हो गया, मनसा से भी हो गया। अब संकल्प सेवा किसकी करनी है,
जिनको हम प्रिसाइजली हमें पता है कि इनको इसकी ज़रूरत है, उनकी संकल्प सेवा। और मनसा सेवा जिनको हमें पता नहीं, अभी ये टेररिस्ट होते हैं या पॉलिटिशियंस होते हैं या कोई भी ऐसी विकारी आत्मा जिनमें बहुत ज़्यादा कड़ा कोई विकार है ना, तो उनकी हम मनसा सेवा करते हैं। मनसा सेवा में भी हम क्या करते हैं, उनको बताते हैं कि उनको उस विकारों से मुक्त कैसे होना है। ये हो गई मनसा सेवा, उनको अच्छे से समझाना है ना। इसका ही मतलब हम क्या कर रहे हैं कि उनको उनका भाग्य बनाने की विधि बता रहे हैं, उनको उनके कमजोरियों से, कमियों से, दुर्गुणों से, अवगुणों से, विकारों से बाहर निकलने की, मुक्त होने की विधि हम उनको बता रहे हैं। तो जिनको भी हम ये विधि बता रहे हैं, विकार मुक्त होने की विधि बता रहे हैं, हम विधाता है। और वरदाता मतलब क्या है, वरदाता मतलब ये है कि मतलब हम इतने पावरफुल, हमारी वाइब्रेशंस है, हम इतने मतलब आत्मिक स्थिति में है, किसी से कोई भी इतनी अपेक्षा रहित, अपेक्षा से मुक्त है कि हम वर देते हैं तो वो वाइब्रेशंस उन तक पहुंचती है और उनमें शक्ति भर जाती है, उनमें चेंज आ जाता है। जैसे बाबा ने एक मुरली में क्लियरली कहा था कि बच्चे तुम ना अपने संकल्पों से, अपने वाइब्रेशन से तुम सामने वाले के संकल्पों को चेंज कर सकते हो, तो वो तुम्हें करना है। इसका मतलब वरदाता। जैसे होता है ना, लौकिक में भी होता है कि आशीर्वाद देते हैं ना, हम किसी के पैर छूते हैं या हमसे बड़े जो है, या हम जिनसे बड़े हैं, अब तो हम पैर छूना अलाउ नहीं करते हैं, है ना, किसी को भी हमारे पैर छूने नहीं देते अब तो हम, क्योंकि अब बाबा ने बताया है तो हमें क्लैरिटी आ गई है कि देह के पैर छू के क्या करना है ना। लेकिन फिर भी अगर हम लौकिक में रह रहे हैं तो जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो जिनको ये अभी पता नहीं है, उनको तो पैर हम उनके तो छूते हैं ना, क्योंकि ये रीति रिवाज आया है, मन से हम बाबा के पास है, मन से हम उनके साथ कनेक्टेड है। लेकिन फिर भी ये जो रीति रिवाज है, क्योंकि बाबा ने बोला है कुछ भी छोड़ना नहीं है, तोड़ना नहीं है, तोड़ निभानी है, मन बुद्धि मेरे साथ होनी चाहिए, रीति रिवाज जो है वो करने हैं, मन बुद्धि मेरे साथ रहनी चाहिए। बाबा ये भी बोलता है कि जो भी तुम रिचुअल्स घर में करते हो, पूजा पाठ करते हो, या फिर गणेश जी का गणेश उत्सव है, दुर्गा माता को कोई उत्सव है, तो क्या है कि तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स अभी मेरे पास आए नहीं है ना, तो फैमिली मेम्बर्स को पता नहीं है कि इसका फ़ायदा कितना होगा, क्या होगा। ये तुम्हें पता है, फैमिली मेम्बर्स को पता नहीं है, इसलिए तुम्हारे रोल के अनुसार तुम्हारा रोल पार्ट वहाँ पर प्ले करना है। उनको ये नहीं बताना कि नहीं आज से ये सब कुछ बंद, ये नहीं करना है। हमें उनके साथ उनके संस्कार से संस्कार मिलाकर चलना है। वो उसमें पार्टिसिपेट भी करो और मन बुद्धि से उनको प्रकाश दे दो, उनको ज्ञान दे दो, क्लैरिटी दे दो, समझाओ कि इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, और धीरे धीरे उनको अपने इसमें से अपने आप को मुक्त होने दो, अंधश्रद्धा से उन्हें अपने आप को मुक्त होने दो, है ना। तो वैसे ही बाबा यहाँ पर भी बोल रहा है कि वरदाता बनना, इसका मतलब अपने वाइब्रेशन से सामने वाले के संकल्पों को भी चेंज कर सकते हैं, हम उनके संकल्पों को भी समर्थ बना सकते हैं, व्यर्थ और गलत संकल्पों को ख़त्म कर सकते हैं, उसको वरदाता बोलते हैं। तो पहले तो ये चेक करना है कि क्या मैं दाता विधाता वरदाता हूँ। अगर मैं दाता विधाता वरदाता हूँ तो मैं कभी भी किसी से भी कुछ भी नहीं मांगूंगा। बाबा बोलता है मुझसे भी मत मांगो, मैंने सब कुछ तुम्हारे सामने खोल के रखा है, आ जाओ लेके जाओ, प्यार चाहिए लेके जाओ, सुख चाहिए लेके जाओ, अष्टशक्तियाँ चाहिए लेके जाओ, ज्ञान चाहिए लेके जाओ, मांगना नहीं है, क्योंकि यही विकार आगे जाके हमें विकर्मों में बहुत ज़्यादा लाता है। तभी बाबा बोलता है कि बाप की मदद चाहिए, ये भी नहीं बोलना है। तो बाबा बोलता है कि उनमें कोई भी भक्तपन व भिखारीपन के संस्कार इमर्ज नहीं होते। भक्तपन मतलब भक्ति मार्ग में हम मूर्तियों के सामने जाके क्या करते हैं, मांगते ही रहते हैं, बाबा इसको अच्छी बुद्धि दे, बाबा उसको अच्छी बुद्धि दे, बाबा मुझे यश दे, बाबा मुझे विजयी बना, बाबा मुझे प्यार दे, बाबा मुझे वो दे, मांगते ही रहते हैं। तो बाबा बोलता है भक्तपन के ख़त्म करो संस्कार, मांगना नहीं है, तुम कैपेबल हो, आके लेके जाओ। और भिखारीपन भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम भिखारीपन ही तो करते हैं लौकिक में। बच्चे ने मेरी ये अपेक्षा पूरी करनी चाहिए, उससे मुझे पालना चाहिए, उससे मुझे देखना चाहिए, या पति अगर है, पति पत्नी में से पति अगर है, पति नहीं कमाना चाहिए, उसने ही घर चलाना चाहिए, माँ और ये है तो उन्होंने मुझे सब कुछ प्रोवाइड करना चाहिए। भिखारीपन ही तो है ना। हो जाओ, अपने हाथ में ले लो। अगर कोई नहीं कमा रहा है तुम अपने लिए कमाओ, अगर बच्चा नहीं रिस्पेक्ट कर रहा है, रिस्पेक्ट अर्न करना पड़ता है, उससे मांगो मत, प्यार मत मांगो। तुम प्यार दोगे तो वो वापस दे देगा, और अगर अभी प्यार वो नहीं दे रहा है तो ये तुम्हारे ही पिछले कर्म के परिणाम है।
तभी तो वो आया है ना इतने क्लोज रिलेशन में। जो तुमने दिया है उसको देना है, जो उसको दिया है वो वापस लेना है, कार्मिक अकाउंट ख़त्म करना है। तो अभी तुम भले उसको कितना भी प्यार दे रहे हो, लेकिन वो अगर प्यार नहीं दे रहा है, इसका मतलब जो पिछले कर्म के अनुसार जो कार्मिक अकाउंट तुमने क्रिएट किए हुए हैं वो अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। इसीलिए वो तुम्हें तुम्हारे प्यार देने के बावजूद भी तुम्हें प्यार वापस नहीं दे पा रहा है। ये पिछले जन्मों के परिणाम ये तुम्हारे सामने आए हैं। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत सच्चाई के साथ बेहद में जाकर फॉरगिवनेस और सकार सेवा, है ना। तभी बाबा बोलता है कि मांगो मत। भिखारीपन मतलब मुझे प्यार दो, मुझे रिस्पेक्ट दो, तुमने मुझे रिस्पेक्ट ही नहीं दिया, तुमने मुझे ये नहीं किया, मैं कितना करती हूँ तुम कुछ नहीं करते हो, अपेक्षा ही नहीं करनी है। तभी बाबा बोलता है कि भिखारीपन के संस्कार इमर्ज नहीं होते, बाप की मदद चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, ये तक बाबा बोलता है नहीं मांगना है। बाबा से भी कुछ नहीं मांगना है। बाप की मदद चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, सहयोग चाहिए, शक्ति चाहिए। यह चाहिए शब्द दाता विधाता वरदाता बच्चों के आगे शोभता ही नहीं है। तो अपने आप को चेक करना है ना। ये आज का होमवर्क है कि क्या सच में मैं दाता विधाता वरदाता हूँ। और ऊपर भी बाबा ने एक होमवर्क दिया था कि चेक करना है कि मेरी बाबा के साथ कितनी सच्ची प्रीत है ना। ऊपर बाबा ने जो पॉइंट्स दिए हैं उत्तर में, प्रश्न उत्तर में, उनको वो निशानियाँ जो बताई है कि बाबा के साथ सच्ची प्रीत किसकी है, वो निशानियाँ क्या मुझ पर लागू होती है, चेक करना है। और ये भी एक चेक करना है कि क्या मैं दाता विधाता वरदाता बच्चा हूँ, ये चेक करना है। तो मांगना बंद करना है, अपेक्षा बंद करनी है। अगर हमारे बच्चे से भी अगर कोई अपेक्षा है तो हम मांग ही रहे हैं कि तुम्हें इतने मार्क्स आने ही चाहिए, तुम्हें अच्छा रहना ही चाहिए। स्पेशली ये होता है कि जैसे ही हम बाबा के पास आते हैं, हम पूरी तरह से बाबा की जो विधियाँ हैं वो फॉलो करना शुरू करते हैं, श्रीमत अनुसार चलना शुरू कर देते हैं। तो पता है क्या होता है, जब हमारे बच्चे कुछ गलत से रद्द करते हैं ना, तो भी वो हमारा इंसल्ट हम समझते हैं कि अरे मैं यहाँ बाबा का कर रही हूँ और तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो। अरे वो अलग आत्मा है, वो अपनी जर्नी पर है, और हम है ना यहाँ पर विघ्न विनाशक हम बैठे हैं ना। तो उनके विघ्न भी हर दो, उनकी कमी कमजोरियों से भी उनको बाहर निकलने के लिए सकार सेवा और ये कर दो, मनसा सेवा, संकल्प सेवा करो, उनमें भी शक्तियाँ भरो, है ना। जैसे अगर कोई डॉक्टर है तो वो डॉक्टर है क्या, इसका मतलब यह है कि उसकी फैमिली मेम्बर्स कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे। अगर उनके फैमिली मेम्बर्स बीमार पड़ गए तो हाय 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 ये तू कैसा डॉक्टर है, तेरे ही फैमिली मेम्बर्स बीमार पड़ रहे, ऐसा कभी हम सोचते हैं? नहीं, क्योंकि वो डॉक्टर है। डॉक्टर खुद भी तो बीमार पड़ता है। ऐसा थोड़ी है कि वो डॉक्टर है तो बीमार नहीं पड़ेगा, वो डॉक्टर है तो उसकी बीवी बच्चे माता पिता भाई बहन बीमार नहीं पड़ेंगे, बीमार पड़ेंगे। वो जिस तरह से खाना खाएंगे बीमार पड़ेंगे, जिस तरह से पीना उनका होगा बीमार पड़ेंगे, जिस तरह से उनकी आदतें होगी, डिसिप्लिन में होंगे नहीं पड़ेंगे बीमार, इनडिसिप्लिन हो गए, डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे बीमार पड़ेंगे, है ना। तो उनका कर्म, उनकी जिम्मेवारी, उनका कर्म उसके अनुसार उनके सामने परिणाम आएंगे। वैसे ही यहाँ पर है, हम बाबा के पास है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पति, हमारे पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन सभी अच्छे या फिर बाबा की श्रीमत पर ही चलेंगे। पॉसिबल नहीं है। हर एक की अपनी अपनी जर्नी है। वही तो हमें कंप्लीटली आत्मिक स्थिति में रहना है कि मेरे अलावा बाकी की सभी आत्माएं दुनिया है ना। तो बच्चों से भी गलती होगी, ये नहीं सोचना है कि मैं बाबा के बच्ची हूँ, मैं बाबा का इतना कर रही हूँ तो मेरा बच्चा ये गलती कैसे कर सकता है। इसका मतलब हम पूरी तरह से देहभान में है, कंप्लीटली देहभान में है। देह के संबंधों के बंधन में अभी तक हमने अपने आप को बांध के रखा है। इतने सालों से बाबा के साथ रहते हुए भी, श्रीमत के अनुसार चलते हुए भी हमें लग रहा है कि हम श्रीमत पर चल रहे हैं। अगर हम इस तरह से किसी बंधन में अपने आप को अभी तक बांध के रखा है, हम श्रीमत के अनुसार पूरी तरह से चल नहीं रहे हैं, है ना। इसको जान लेना है। तभी बाबा बोलता है कि ये भक्तपन और भिखारीपन के संस्कार इमर्ज ही नहीं होने चाहिए। बाप की मदद चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, सहयोग चाहिए, शक्ति चाहिए। ये चाहिए शब्द दाता विधाता वरदाता बच्चों के आगे शोभता ही नहीं है। ये तो विश्व की हर आत्मा को कुछ न कुछ दान व वरदान देने वाले होते हैं। अगर मांगने वाले रहेंगे, मांगता रहेंगे, तो देवता देता कैसे बनेंगे। स्लोगन है, हर आत्मा को कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाले वचन ही सत्य वचन है। हर आत्मा को कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाले वचन ही सत्य वचन है। अब बाबा ये आत्मा के लिए बोल रहा है। अब आत्मा की प्राप्ति मतलब क्या है? सुख, शांति, समाधान, आनंद,
पवित्रता, प्रेम, ज्ञान, है ना, ये आत्मा की प्राप्तियां है। क्लैरिटी हो गई ना, ज्ञान मिला मतलब क्या है, हर बात की क्लैरिटी हो गई। तो प्राप्ति मतलब हर एक को प्राप्ति कराने वाले, इसका मतलब ये नहीं कि जिसको जो चाहिए लौकिक में वो दे दो, नहीं, आत्मा के लिए बाबा बोल रहा है। तो कोई दुखी आत्मा है उसको सुख देना है, कोई आत्मा ऐसी है कि जो फॉर एग्जांपल नॉनवेज खाने वाले, उनमें प्यार की कमी है ना, तभी तो वो नॉनवेज खाते हैं। उनको अपने अपने जो पेट्स है उनके प्रति प्यार है, एनिमल्स के प्रति प्यार नहीं है, तो प्यार की कमी है, तो उनको प्यार देना है ना। जो अशांत है उनको शांति देनी है, जो बहुत ज़्यादा भय में है, डरे हुए हैं, उनको ज्ञान देना है, क्लैरिटी देनी है, तो वो डर से मुक्त हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह से परखना है और उनको वो प्राप्ति करानी है। जो प्राप्ति के लिए भटक रहे हैं उनको वो प्राप्ति करानी है। तो हर आत्मा को कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाले वचन ही सत्य वचन है, मतलब वही सत्य है। क्यों? क्योंकि उनको जो प्राप्ति होगी वो अविनाशी होगी, है ना, वो विनाशी नहीं होगी, वो अविनाशी होगी। अव्यक्त इशारे, कितना भी कोई हिलावे लेकिन आप अचल रहो। परिस्थिति श्रेष्ठ है या स्वस्थिति श्रेष्ठ है? कभी परिस्थिति वार तो नहीं कर लेती है। सोचो कि ये परिस्थिति पावरफुल है या स्वस्थिति पावरफुल है। तो इस स्मृति से कमज़ोर से शक्तिशाली बन जाएंगे। जैसे आप तपस्वी एक रस स्थिति में एकाग्र होते हो तो हठ योगी फिर एक टांग पर खड़े हो जाते हैं। तो कहाँ एक रस स्थिति और कहाँ एक टांग पर स्थित रहना, फ़र्क तो हो गया ना। बाबा ने कितना एग्जाम्पल ब्यूटीफुल दिया है कि बाबा क्या करते हैं, ये जो साधु सन्यासी जो होते हैं ना, हठी योगी जो होते हैं, वो एक टांग पर खड़े रहो, एक हाथ ऊपर उठा के रहो, है ना, या फिर बैठे बैठे ही सो जाओ, लेटना नहीं है, ऐसे कुछ कुछ हठ योग वो करते हैं। ये उनकी अपनी मान्यता है बाबा को, भगवान को पाने की, ये उनका अपना एक ये है भगवान को पाने का। लेकिन बाबा बोलता है कि यह हठ योगिन को कुछ प्राप्ति होती है। तो बाबा बोलता है कितना भी कोई हिलावे लेकिन आप अचल रहो। अब ये अचल रहना कैसे है? परिस्थिति श्रेष्ठ है या स्वस्थिति श्रेष्ठ है? मतलब हमारी स्थिति परिस्थिति को भी चेंज कर सकती है, हमारी स्थिति परिस्थिति को अपने कंट्रोल में लाती है, हम परिस्थिति के कंट्रोल में नहीं जाते हैं। तो कभी परिस्थिति वार तो नहीं कर लेती है। सोचो कि ये परिस्थिति पावरफुल है या स्वस्थिति पावरफुल है। तो इस स्मृति में कमज़ोर से शक्तिशाली बन जाएंगे। स्मृति रखनी है, अवेयरनेस रखना है, अलर्ट रहना है, जागरूक रहना है, 24/7 जागरूक रहना है ना। 24 हमें सिर्फ उतना ही हिम्मत दिखानी है कि हमें हमेशा जागरूक रहना है। मतलब ही क्या है? देह भान से ऊपर रहना है, फरिश्ता स्वरूप में रहना है, आत्मिक स्थिति में रहना है, साक्षी दृष्टा रहना है, मन मनाभव रहना है, उपराम रहना है, मरजीवा रहना है। सभी का मीनिंग मोर और लेस सिमिलर है ना। तो इस स्मृति से कमज़ोर से शक्तिशाली बन जाएंगे। जैसे आप तपस्वी एक रस स्थिति में एकाग्र होते हो। अब ये एक रस स्थिति कौन सी है? मन बुद्धि बाबा की तरफ, बाबा जो बोलता है वैसे हाँ जी करना है। वैसे हठ योगी फिर एक टांग पर खड़े हो जाते हैं। तो कहाँ एक रस स्थिति और कहाँ एक टांग पर स्थित रहना, फ़र्क हो गया ना। इसीलिए बाबा बोलता है कि मेहनत मत लो। बाबा का कहने का भाव है ये सहज योग है, ये सहज पढ़ाई है, ये गुप्त योग है, ये गुप्त पढ़ाई है, और इतनी पावरफुल है कि किसी को समझ में भी नहीं आएगा और तुम देखते देखते सतयुगी बन जाओगे। तो मेहनत मत करो, बस मैं जो बोलता हूँ मेरे साथ सच्ची प्रीत रखो, जो मैं बोलता हूँ वैसे करते जाओ, श्रीमत के अनुसार करते जाओ, तो तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हठ योगी तो बस मेहनत ही करे ना, पूरा का पूरा लाइफ एक टांग पर खड़े है, पूरा का पूरा लाइफ एक हाथ ऊपर उठा के खड़े है, ये मेहनत है। प्राप्ति कोई है? कुछ भी नहीं है। सिर्फ अपने मन का समाधान, वो भी पता नहीं है या नहीं है, अंदर क्या चल रहा है हमें पता नहीं होता है। हो सकता है किसी को मानसिक समाधान मिलता ही होगा, हमें पता नहीं है, हमें उसके बारे में सोचना भी नहीं है, हमें अपने आप को देखना है ना। इसीलिए बाबा बोलता है कि श्रीमत अनुसार चलो तो तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज का होमवर्क है, एक तो ये है कि बाबा ने ऊपर जो निशानियाँ बनाई है, जिनकी बाबा के साथ सच्ची प्रीत है, उनकी जो निशानियाँ बनाई है, वो निशानियाँ क्या उसमें मैं खरी उतरती हूँ, ये सच्चाई के साथ चेक करना है ना। और दूसरा ये चेक करना है कि क्या मैं दाता विधाता वरदाता हूँ। दाता मतलब कंटिन्यूसली, कॉन्स्टेंटली, कंसिस्टेंटली देने वाला, चाहे जो भी है, जो भी सामने आएगा खाली हाथ नहीं जाएगा। बात भी नहीं कर रहा है, हम ऐसे ही गुजर रहे हैं,
ऑफिस जाते हुए, ऑफिस से घर जाते हुए सब्जी लाने जाते, सब्जी लाते ला के वापस आते, कुछ भी हम करें ऐसे ही दिमाग खाली है, मन बुद्धि को कोई काम नहीं है, हमें देते रहना है। मार्केट में भी जा रहे, हमें सकाश देते रहनी है ना, वो है दाता। विधाता मतलब जो भी हमारे सामने ऐसे आएगा जिसकी कोई कमज़ोरी है, हमने परख ली या उसने बता दी, तो उसकी कमज़ोरी से उसको मुक्त करने वाली विधि बताने वाला विधाता है। हर एक को अपने दुख, दर्द, चिंता, परेशानी, अशांतता, भय, इसमें से मुक्त करने वाला या उसमें से बाहर निकलने की विधि बताने वाला मतलब विधाता है। और वरदाता मतलब तो ये है कि अपनी वाइब्रेशन से सामने वाले के संकल्पों को भी जो समर्थ बना सकता है, वो है वरदाता। तो चेक करना है कि क्या मैं दाता, विधाता, वरदाता हूँ। ये आज का होमवर्क 2 है। बाबा के साथ सच्ची प्रीत है, ये एक पहला, और दूसरा क्या मैं दाता, विधाता, वरदाता हूँ, ये चेक करना है। ओम शांति।